Hello बच्चों, let's read the question. The question says dicotyledons like mango, brinjal and monocotyledons like wheat and rice are placed under taxonomic category known as. तो क्वेश्चन की तरफ से बोला गया तो डाइकोटिलेडन्स होते हैं फॉर एग्जांपल मैंगो एंड ब्रिंजल, और जो मोनोकोटिलेडन्स होते हैं एग्जांपल व्हीट एंड राइस, इन दोनों को डाइकोटिलेडन्स को और मोनोकोटिलेडन्स को एक सिंगल कैटेगरी के अंदर प्लेस करा गया। तो उस कैटेगरी का क्या नेम है हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे कि हमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पता होना चाहिए। ओके, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, अगर हमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पता है तो हम हमारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है? दिस इज बेसिकली ईच स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमिक रैंकिंग। ठीक है, जो हमारी टेक्सोनॉमिक हायरार्की होती है उसका ईच स्टेप को हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहते हैं। अभी समझेंगे अच्छे से क्या कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। ईच स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की, जो हमारी हायरार्की होती है टेक्सोनॉमी की, जिसके अंदर प्रेजेंट होती है 7 रैंकिंग्स। सो उसके अंदर से अगर हम एक स्टेप की बात करें, सो एक स्टेप रिप्रेजेंट है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है हमारे कैटेगरी के अंदर 7 रैंक्स है, तो अगर मैं बोलूं ऑर्डर, तो ऑर्डर अपने आप में अकेला क्या है? दिस इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अगर मैं यहाँ पे बोलूं जीनस, जीनस अलोन, मतलब और किसी की बात नहीं हो रही, तो जीनस अपने आप में क्या है? दिस इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, ईच स्टेप ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की इज द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है डाइकोटिलेडन्स, वी हैव डाइकोटिलेडन्स, और हमारे पास दूसरे क्या प्रेजेंट है? वी हैव मोनोकोटिलेडन्स। और हमें बताना है कि ये दोनों के दोनों को हम किस कॉमन टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के अंदर प्लेस करेंगे। तो अगर हम डाइकोटिलेडन्स की बात करें तो डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स ये बेसिकली क्या है? दीज आर 2 क्लासेस। ठीक है, दोनों के दोनों क्लासेस है, और ये दोनों के दोनों क्लासेस किसकी है? ये दोनों के दोनों क्लासेस है डिवीजन की, बिकॉज हम प्लांट में डिवीजन यूज करते हैं, और डिवीजन है यहाँ पे एंजियोस्पर्म में। ओके, एंजियोस्पर्म में जो हमारा डिवीजन है उसकी 2 क्लासेस है, दैट इज मोनोकोटिलेडन एंड डाइकोटिलेडन। सिंपल सा हमारा यहाँ पे पॉइंट था। जब हमारे ऑप्शन रीड करेंगे और करेक्ट आंसर को यहाँ पे चूज करेंगे। फर्स्ट इज फाइलम एंजियोस्पर्म, रॉन्ग, बिकॉज प्लांट के लिए हम फाइलम यूज नहीं करते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज डिवीजन। फाइलम जो हम वर्ड यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? फाइलम इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, नॉट फॉर प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज डिवीजन एंजियोस्पर्म में, करेक्ट है। क्लास एंजियोस्पर्म में नहीं, एंजियोस्पर्म में कोई क्लास नहीं, एंजियोस्पर्म में अपने आप में एक डिवीजन है। क्लास है हमारे मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स। नेक्स्ट इज सीरीज, ये यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग एरर है, दिस इज एक्चुअली सीरीज, इसमें हमें मेंशन है पॉलीपेटाइले। तो पॉलीपेटाइले जो है हमारी, वो हमारी एंजियोस्पर्म में जो हमारी 2 क्लासेस है डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन, उसके बाद की हमारी स्टेप्स है। ठीक है, सीरीज इज एक्चुअली अ सब स्पीशीज, सब सीरीज इज एक्चुअली सब स्पीशीज। ठीक है, सब स्पीशीज को बोला जाता है सीरीज। और जो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बात करी गई है, जो हमारे दोनों के दोनों डाइकोट और मोनोकोटिलेडन है, वो एक कॉमन डिवीजन के अंडरलाइन कर रहे हैं। So this option is also wrong. The question correct answer will be option number B, that is division angiosperm. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.